नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने अंसल ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकारी जमीनों को कब्जाने के आरोप लगाए, तो साथ ही डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। आरोप है कि हसनपुर खेवली सहित दर्जनों गाँव से तालाब, बंजर, खलिहान, खेल का मैदान अब मौके से गायब है, तो वहीं उन पर अंसल ग्रुप का कब्जा हो गया है। साथ ही मंत्री स्वाति सिंह और एसीपी कैंट डॉक्टर बीनू सिंह को धमकाने के बाद यह आवंटन हुआ है। इसके अलावा 150 साल पुरानी नहर का स्वरूप बदलने की कोशिश भी इसके अलावा 150 साल पुरानी नहर का स्वरूप बदलने का प्रयास भी किया गया, तो साथ ही शिकायतकर्ताओं को अब धमकाया जा रहा है। हम आपको बता दें, जब 2017 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को जब बनाया गया, तो देश की जनता ने दीपावली मनाई थी कि हमारे प्रदेश में रामराज स्थापित हो रहा है। आज आप देख सकते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे धूर्त बिल्डर है, जिसने किसानों की हजारों बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री और ये बीनू सिंह एसीपी कैंट, इनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी। उसमें आपने सुना कि जो है एसीपी साहब को जो है धमकाया जा रहा था कि आप इस पर कैसे मुकदमा लिख दिए। सीएम साहब के संज्ञान में है मामला, तो सीएम साहब के संज्ञान में मामला था। उसके बाद उस ऑडियो के रिलीज़ होने के बाद, ऑडियो का जो है वायरल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 12 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट माननीय कैंट सीओ साहब के परिवार वालों को ज़मीन आवंटित हो जाती है और मामले को दबा दिया जाता है। ये कैसी व्यवस्था है? जब सीएम साहब के संज्ञान में था मामला, तो सीएम साहब ने क्या कार्रवाई की? सरकारी हजारों बीघे, लगभग दर्जनों ग्राम पंचायतें उसमें हैं, उनकी तालाब, खलिहान, चारागाह, चकरोड, नाली, रेलवे, यहाँ तक कि भगवान की ज़मीन, ट्रस्ट की ज़मीनों पर भी अवैध रूप से अंसल ने कब्जा कर लिया है। तो करोड़ों रुपया खर्चा कर उत्तर प्रदेश की जनता का जो एंटी भूमाफिया सेल बना, उसका क्या मतलब है? अंसल जैसे बिल्डरों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक सवाल करता हूँ, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की? उस पर कोई कार्रवाई काहे नहीं हुई है? हम लोगों ने अवगत कराया है माननीय जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि 10 दिन का समय दिया। 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको खाली नहीं कराया। वहाँ के लोग क्या मांग कर रहे हैं? वहाँ के लोग मांग रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायतों में वो बनाई जाए, शादी घर बनाया जाए, खेल का मैदान बनाया जाए, बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाए, शौचालय बनाए जाएँ। लेकिन इस अंसल एपीआई ने 3000 एकड़ में इसकी टाउनशिप है। आप देख लीजिए इसने किस ग्राम सभा का विकास किया है? कहीं नाली तक के नहीं बनवाई, सिर्फ इसने सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया अवैध रूप से। बलरामपुर में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, तो साथ ही अनावश्यक दबाव के चलते आदिवासी समाज द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि आदिवासी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उनसे गलत काम कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी गलत काम करता है तो उस पर विभागीय जाँच करके कार्रवाई होनी चाहिए। जो ज्ञापन हमने दिया, वो ज्ञापन का मूल कारण कि माननीय धीरज सिंह देव जी उमाशंकर औरतें जो हमारे ई हैं, उनको मात्र एक एकले अभियुक्त करना और उनको टार्चर करना, किसी प्रकार का विभागीय जांच नहीं होने के बावजूद भी उनको गलत ठहराना, साबित करना कि इन्होंने गलत किया है, इनको तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ से इनका उस पद से हटाया जाए। तो इस टाइप का संगीन मामलों को उनके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है कि उनको हटाया जाए, और विभागीय जांच हुआ नहीं है, अभी विभागीय जांच भी नहीं हुआ है, और उनको न्यायालय बाकायदे बरी भी की है, हाईकोर्ट उनको रेगुलर मैंने कि उनको जमानती दी है। और इस टाइप का घटनाएं जो मैंने के सामने आ रही है, उससे सिंगल आहत नहीं, पूरे हमारे क्षेत्र, पूरे बलरामपुर जिला के आदिवासी को आहत पहुंची है। इस वजह से हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये सर्व आदिवासी समाज के जो आज जुलूस आया था और मांग पत्र ने दिया है, कल या परसों धीरज सिंह जी के द्वारा रामानुजगंज के कुछ जो कार्यपालन यंत्री हैं, उमाशंकर
उनको हटाने के लिए उनने आवेदन दिया था। ये आदिवासी समाज का इनका ये कहना है कि किसी के ऊपर में कोई भी आरोप लगता है, जब तक जांच नहीं होगा और जब तक दोषी कोई नहीं पाया जाता उसके विरुद्ध में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम बंगरा के पास एक ट्रैक्टर निर्माणाधीन सड़क के डिवाइडर को तोड़ता हुआ खाई में जा गिरा, जिसमें ट्रैक्टर सवार महिला व चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये तेज गति से आ रहा था, डिवाइडर में गाड़ी मार दी, ट्रैक्टर पलट गया इसका। कितने लोग थे उस पर? इस पे साहब 4 लोग थे। 4 लोग थे। एक महिला, एक ड्राइवर, 2 लोग और थे। 2 लोग थे। घायल कौन है उनमें? इसमें महिला काफ़ी घायल है, जो कि स्थिति खराब है उसकी। ट्रैक्टर क्या चढ़ गया उस पर? ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गया उसके ऊपर, पहिया चढ़ गया, बीच वाला पहिया। ड्राइवर भी जापट है उसका। 2 लोग कहाँ गए? 2 लोग भाग गए। हाँ। ये ट्रैक्टर की जानकारी लग रही है, बालू का खनन। ये साहब नम्बरों का बालू का खनन करते हैं और कुछ दारू पी के चलाते हैं। हाँ जी। गोंडा में धर्मगुरु मीना शाह के निधन के बाद पहुंचे प्रसपा नेता शिवपाल यादव ने उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो साथ ही पुरानी यादों को ताजा किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बाबा मीना शाह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ सूबे की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं लव जिहाद पर सरकार का समर्थन भी किया। इस मौके पर शिवपाल यादव ने सपा से अलायंस कर चुनाव लड़ने की बात कही, तो योगी सरकार को जमकर निशाने पर भी लिया। देखिए, कानून बने लेकिन पालन तो हो, और फिर नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो ये तो फिर सब फेल हो जाते हैं। शिक्षा कौन देगा? हाँ, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। कुशीनगर के कसिया में 9 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार की घटना अंजाम हुई, तो आरोपी अभी फरार हैं। बताते हैं कि बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी, तब पड़ोस के युवक ने बच्ची को फुसलाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस ने दुराचार का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना कसिया के गांव तुरपोलिया में एक बच्ची के साथ रेप की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें उस बच्ची के पड़ोसी के ऊपर रेप के आरोप लगे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तारी के प्रयास किए। मंदिर में नमाज व मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़े जाने के सवाल पर बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा ये साजिश है और ये नेशनल नहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसी के साथ पाकिस्तान को उन्होंने निशाने पर लिया, तो वहीं पाक को एक डरा हुआ मुल्क बताया, तो वहीं इमरान खान को एक डरा हुआ पीएम। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के हिंदू होने पर गर्व भी जाहिर किया। देखिए, आपको बता रहे हैं जो परिस्थिति बन रही है देश को अशांत करने के लिए मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा साजिश चली जा रही है। ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देंगे। जहाँ पाकिस्तान कांप रहा है तो अब उस छद्मवेश के आधार पर ही काम करने का स्वभाव है। तो अब आज डर की परिस्थिति में क्या कर सकता है, सामना करने की स्थिति नहीं है, तो अपने ही लोगों को उकसा करके गलत काम करा करके भारत को अशांत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भी सफल होने वाला नहीं। भाई हम हिंदू धर्म से गौरवान्वित हैं, गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कृष्ण है, मथुरा है, काशी है। भाई हम वो जो है मुसलमान भाइयों के लिए इबादत का स्थान है। मैं वहाँ हनुमान चालीसा क्यों पढ़ूंगा? मैं हनुमान चालीसा पढ़ना होगा तो अपने हनुमान जी के मंदिर में पढ़ूंगा। सर, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसी भी अवतार के बारे में मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। सर, किसी भी अवतार के किसी भी प्रॉफिट के बारे में शब्द बनाना, उसे कार्टून बनाना, क्या आप उसे न्याय संगत मानते हैं? क्या किसी भी अवतार, प्रॉफिट, पैगंबर, किसी के उनका कार्टून बनाना आप क्या मानते हैं? किसी भी अवतार और किसी भी भगवान को मानने वाले किसी भी समाज के द्वारा जो माना जाता है, एक तरह से वो भगवान ही है, अवतार ही है। उसके प्रति किसी तरह का दुराग्रह और गलत नियत रखना बिल्कुल उचित नहीं है, समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं। बांदा नगर पालिका द्वारा लोगों की समस्याओं के लिए कैंप को लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा प्रत्येक गुरुवार को शहर के किसी भी चौराहे पर आयोजित होता है, तो वहीं इसमें लोगों की समस्याओं का निस्तारण तुरंत करने का प्रयास किया जाता है।
नगर पालिका परिषद बांदा द्वारा नगर पालिका आपके द्वार कार्यक्रम प्रत्येक बृहस्पतिवार को शहर के किसी न किसी चौराहे में कैंप लगाकर किया जाता है, जिसमें नगर पालिका के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सफाई निरीक्षक दोनों, कर अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर के बाबू, कर के मुंशी और एसबीएम की टीम सभी लोग और लाइट से संबंधित समस्या सुनने के लिए, मतलब नगर पालिका से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए लोगों को नगर पालिका न जाना पड़े, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम चालू किया है कि हम लोगों के मोहल्ले में जा कर के पूरी पालिका को बैठाएंगे और उनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निस्तारण करेंगे वहीं पहुंच करके। अध्यक्ष जी, आधे अधिकारी तो आपके गायब हैं, कुछ है ही नहीं है यहाँ। कुछ कर्मचारियों को भय समाप्त तो मुझे लग रहा है ऐसा हो गया है, क्योंकि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं हमारे, तो कुछ कर्मचारी हमारे राजनीति करने में जुटे होंगे, कुछ मेंबरों को लेकर के राजनीति करते हैं वे लोग, तो वे यहाँ पर नहीं आए हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लिखेंगे। अब देखते हैं जिलाधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि बांदा नगर के कुछ अधिकारी भी हमारे कर्मचारियों के ऊपर हाथ रख करके हमारे खिलाफ उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं और बांदा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका काम ना हो पाए, बांदा की जनता परेशान हो, बांदा नगर पालिका की छवि खराब हो, ऐसा काम कर रहे हैं। बांदा नगर पालिका से तनख्वाह लेते हैं, नगर पालिका खाते हैं और नगर पालिका की पीठ में वे कर्मचारी छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ हम शासन को कई बार लिख चुके हैं, किंतु शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झांसी के मऊ रानीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, तो साथ ही सेल्समैन के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो बताते हैं कि सेल्समैन रिकवरी कर वापस लौट रहा था, तो उस दौरान इसके पास लाखों रुपए का कैश भी था जो लुटेरे लूट ले गए। अब पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। ये लूटपाट की कहाँ से आ रहे थे? हम ये का नाम तकाजा करके आ रहे थे। उगाही करके? जी सर। अच्छा, कितना क्या पैसा था? लगभग 90,000 रुपया था। कहाँ पे घटना हुई है ये अटारन की और पहले। बाइक लूट की घटना देने वाले कहाँ से आए थे? बाइक पे थे सर, तीन लोग थे, दो यानी मुँह बांधे थे एक। अच्छा, मारपीट की? जी मारपीट की उन्होंने? जी मारपीट की और बैग यानी ले गए। ये भानु प्रताप सिंह हैं, इनके ये अपने सहयोगी के साथ में राठ क्षेत्र से पैसे की वसूली करके आ रहे थे। ये लक्ष्य एजेंसी में काम करते हैं सेल्समैन के तौर पे। मौरानीपुर क्षेत्र में अटारन गांव के पास में एक बाइक पर 3 सवार लोगों ने डंडा मारकर इनसे पैसे का भरा बैग छीन लिया, जिसमें करीब 90,000 रुपये और ज़रूरी कागजात थे। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द ही इस मुकदमे में खुलासा किया जाएगा। दिव्यांगजनों के मामले में सुनवाई के लिए सरकार ने अधिकारियों को जहां निर्देशित किया है, तो वहीं सीतापुर में दिव्यांग पति पत्नी राशन कार्ड के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आलम यह है कि बिना राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं के इस दंपत्ति का जीवन मुहाल हो गया है। तो सीतापुर के महमदाबाद के जैनपुर मजरा लालपुर में रहने वाले राम प्रसाद और उनकी पत्नी सविता देवी दोनों ही दिव्यांग हैं और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। तो इन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बन सका है, तो साथ ही इनको PM आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है, जिसके चलते अब परिवार की गुजर बसर होना मुश्किल है। ऐसे में परिवार सरकार के साथ अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहा है। नहीं, हाँ वहाँ तो आज नहीं मिल पाया। हाँ, कितने दिन से दौड़ रहे हो आप? हम 4-5 महीने से दौड़ी थे। हाँ, काहे के लिए? राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, हाँ, और आवास के लिए। साहब कुछ नहीं, हमारे घर आप चलकर देखो, खुद ही जान जाओगे। 2 छोटे बच्चे हैं, दोस्त किससे कहेंगे? साहब पास आके वो एप्लीकेशन जो बंदूक लगाए हैं, ये पता नहीं कहाँ यही लिए थे। हाँ, ये साहब उनको दे दिए, अभी जान DM साहब। अब क्या चाहते क्या हो? हमको सर यही हमको राशन कार्ड मिल जाए सर, पेंशन मिल जाए, एक आवास मिल जाए साहब, बस यही ज़िंदगी काट लेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।